विधानसभा चुनाव के मतदान के दौरान हरियाणा में 30 से अधिक स्थानों पर विवाद और झड़प की घटनाएं हुई। नूंह में 3 जगह बवाल हुआ। कांग्रेस प्रत्याशी आफताब अहमद और इनेलोबसपा प्रत्याशी जाकिर हुसैन के समर्थकों के बीच पथराव हो गया। इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। बवाल को देखते हुए चंदेनी, ख्वाजा कलां और गुलालता में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। रोहतक के महम हलके में कांग्रेस प्रत्याशी और हरियाणा जनसेवक पार्टी हजपा प्रत्याशी के समर्थकों के बीच हाथापाई हुई। इसमें हजपा प्रत्याशी व विधायक बलराज कुंडू के कपड़ फट गए। इसके अलावा जींद के जुलाना हलके के गांव अकालगढ़ में भाजपा प्रत्याशी योगेश बैरागी से धक्का मुक्की हुई। अपनी 92वीं वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय वायुसेना आज तमिलनाडु के चेन्नई मरीना एयरफील्ड में एक एयर एडवेंचर शो का आयोजन कर रही है। 21 सालों में पहली बार चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी करेगा। इस बार यह समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा। इस मौके पर मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो के साथ भारतीय वायुसेना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की भी कोशिश करेगी। वायुसेना के मुताबिक मरीना बीच पर होने वाले भव्य एयर शो में हिस्सा लेने के लिए सुलूर, तंजावुर, तांबरम, अरक्कोणम और बेंगलुरु से भारतीय वायुसेना के 72 हवाई जहाज उड़ान भरेंगे, जो पूर्वी तट पर मिलेंगे। इस बार बिग बॉस की थीम समय का तांडव है। यह शो अतीत, वर्तमान और भविष्य की थीम पर आधारित होगा। 18वां सीजन आज यानी रविवार से शुरू हो रहा है। बिग बॉस 18 के एक प्रोमो में तो सलमान खान बहुत हंस रहे हैं। बिग बॉस 18 फीड का प्रसारण आज 6 अक्टूबर से हो रहा है। शो का प्रीमियर कलर्स चैनल पर रात 9 बजे से होगा। इसे जियो सिनेमा के ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर 29 रुपये का मासिक शुल्क देकर देख सकते हैं। यह शो पूरे हफ्ते आएगा, सोमवार से शुक्रवार, जहां प्रतिभागी दर्शकों का मनोरंजन करते दिखेंगे। वहीं शनिवार और रविवार को वीकेंड का वॉर के नाम से आएगा। भारत और पाकिस्तान की महिला टीमों के बीच रविवार को T20 विश्व कप का महामुकाबला खेला जाएगा। भारतीय टीम ने जहां हार के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत की है, वहीं पाकिस्तान ने जीत के साथ इस वैश्विक टूर्नामेंट का आगाज किया है। भारतीय टीम के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक भी भूल उसके लिए आगे की राह कठिन कर सकती है। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले भारत को टीम संयोजन में सुधार करना होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अरुंधति रेड्डी के रूप में एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज को शामिल करने के लिए भारत को अपने बल्लेबाजी क्रम में बदलाव करना पड़ा। एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर गठित समिति के अध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि एक साथ चुनाव कराने का विचार संविधान निर्माताओं का था, इसलिए यह असंवैधानिक नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि कार्यान्वयन समिति एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए विभिन्न संवैधानिक संशोधनों पर विचार करेगी और उसके बाद संसद अंतिम निर्णय लेगी। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में आयोजित व्याख्यान देते हुए कहा कि 1967 तक पहले 4 लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, फिर एक साथ चुनाव कराने को असंवैधानिक कैसे कहा जा सकता है। मुंबई के चेंबूर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल चेंबूर में स्थित एक दुकान में आग लगने से 7 लोगों की मौत हो गई है। घटना सुबह 5 बजे की है। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। घटना चेंबूर पूर्व के AN गायकवाड़ मार्ग पर सुबह 5 बजे के करीब घटी। BMC ने बताया कि आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में लगी थी और ऊपर मकान में परिवार रहता था। दुकान की आग ऊपर मकान तक पहुंच गई, जिसकी चपेट में पूरा परिवार आ गया। एक अधिकारी ने बताया कि इमारत के भूतल का इस्तेमाल दुकान के रूप में और ऊपरी मंजिल का इस्तेमाल आवास के रूप में किया जाता था। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ONGC की आधिकारिक वेबसाइट ongsindia.com के माध्यम से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 25 अक्टूबर तक अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। परिणाम 15 नवंबर को घोषित किया जाएगा। चयन विज्ञापन में निर्धारित योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट के आधार पर होगा। समान संख्या में मेरिट होने पर अधिक आयु वाले व्यक्ति पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को प्रयागराज पहुंच गए। महाकुंभ 25 के प्रतीक चिन्ह, लोगो का अनावरण, वेबसाइट और ऐप लॉन्च करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ VIP घाट से स्पेशल बोट द्वारा संगम निरीक्षण के लिए निकल गए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राकेश सचान और नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं। CM रविवार को महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने प्रयागराज पहुंचे हैं।
यहाँ स्पेशल बोट से संगम का निरीक्षण किया। करीब 1 घंटे तक उन्होंने विभिन्न कार्यों का जायजा लिया और घाटों की स्थिति देखी। 7 कुंभ को लेकर चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कल सेंट्रल जेल इंदौर सहित शहर के 9 इलाकों में डेंगू बुखार के 9 नए मरीज सामने आए हैं। इन मरीजों में 4 साल के मासूम बच्चे से लेकर 48 साल तक के मरीज शामिल हैं। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज माइक्रो लैब से डेंगू बुखार पीड़ितों की रिपोर्ट मिलते ही कल इंदौर जिले में डेंगू बुखार पीड़ितों की संख्या 400 के आंकड़े को पार गई है। मलेरिया विभाग के अनुसार कल 9 मरीजों की ब्लड रिपोर्ट मिलने के बाद इस साल डेंगू पीड़ितों की संख्या कल तक 405 हो गई है। कल जो नए मरीज मिले हैं उनमें इंदौर निवासी 4 वर्षीय अनमोल सहित 4 नाबालिग भी शामिल हैं। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश का विपक्ष सरकार के कामकाज के साथ बढ़ रहे अपराध और पुल-पुलिया के गिरने जैसे मसलों को लेकर लगातार हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल अफसरों की मनमानी जैसे मसलों को लेकर भी कई दिनों से सरकार की घेराबंदी कर रहा है। अब राजद सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने नए मुद्दे को लेकर एनडीए सरकार को घेर लिया है। लालू प्रसाद ने आए दिन हो रहे रेल हादसे और रेलवे के लगातार घाटे में चलने की खबरों के बीच केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखाए हैं।